वो भगवान के भगत के अपराध करके बचना मुश्किल हो जाएगा। जैसे एक और उदाहरण बताता हूँ आपको, अम्बरीश जी है, और अम्बरीश जी अयोध्या के राजा हैं और भगवान के लिए बहुत समर्पित है। इतना समर्पित हो गए कि सब कुछ राजपाट भी भूल गए। भगवान अपना चक्र भेज देगा, अयोध्या पर जाके मटराते रहो, कोई भी दुश्मन आए तो उसको पहले ही काट देना। देखिए भगवान के शरणागति होने का मतलब हो गया कि रातों दिन 24 घंटा उनका युद्ध जो है ना पहरा कर रहा है। संजोग से वो एकादशी किए, दुर्वासा जी सोचे कि चलो मैं परीक्षा ले लेता हूँ, जाके द्वादशी का पारण करना था। अम्बरीश जी महाराज के पास में आए तो बोले कि अच्छा हो गया भगवान आप आ गए, तो द्वादशी में किसी को खिला के खाना चाहिए, तो आपका निमंत्रण है, आप आ जाइए और आप जिम लीजिए प्रसाद, उसके बाद मैं पाऊँ। बोले ठीक है, मैं जमुना जी से स्नान करके आ रहा हूँ, तब तक आप अपना भोजन व्यवस्था करे रहिए। और वो इनको श्रापित करना था, वो जाके जमुना जी में जटा पटक पटक के नहाने लग गए। अब पटक के नहाने लगे, इधर द्वादशी तिथि जो है अब बीतने जा रही थी, फिर व्रत गड़बड़ हो जाता। अपने गुरु ब्राह्मणों से राय करके बोले कि अब क्या किया जाए। बोले कि आप चौड़ोदक ले लीजिए, चौड़ोदक ले लेने से व्रत रह जाएगा और खाना भी नहीं होगा, चौड़ोदक तो कोई खाने में आता नहीं है। अब अपने गुरु और ब्राह्मणों के मुनियों के कथनानुसार अम्बरीश जी चौड़ोदक ले लिए, और दुर्वासा जी तो सब जानने वाले हो, तो जान गए कहाँ चौड़ोदक पी लिया, वो तो त्रिकालदर्शी है। आए तूने हमारे खिलाने के बिना तू खा लिया। बोले नहीं खाया हूँ मैं, केवल चौड़ोदक लगे। लगे नहीं, कुछ तो ले लिया ना तू, तो हमारा आतिथ्य भंग हो गया, मैं तुमको श्राप दे देता हूँ। और कृत्या उत्पन्न किए, उत्पन्न करके बोले कि इसको मार डालो। और ये नहीं जानते थे कि भगवान का चक्र पीछे ही पड़ा हुआ है, हमेशा वहीं रहता है अम्बरीश के अगल बगल में। और जैसे ही कृत्या को फेंके, चक्र आया और कृत्या को धके उड़ा दिया, और उड़ाने के बाद वही चक्र दुर्वासा के ऊपर पड़ गया मारने के लिए। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई, पावक जर गया, अब वो भगत के अपराध करें, दुर्वासा के अपराध कर गए। भगत हैं दुर्वासा, और जबकि दुर्वासा जी भी भगत हैं, लेकिन भगत होने के बाद भी अतिक्रमण नहीं करना चाहिए किसी विषय का। जैसे कि यह चक्र चल दिया उनके पास, फिर दुर्वासा जी भागे, भागते भागते शिव जी के पास गए। शिव जी बोले कि नहीं, हमारे पास कोई बचाव नहीं है, इस चक्र का बचाव नहीं है। ब्रह्मलोक को भी गए, वो बोले कि नहीं, उनके चक्र का बचाव मेरे पास भी नहीं। अंत में वो बैकुंठ में भाग के गए। इतना बड़ा प्रभाव है कि यहाँ से बैकुंठ तक चले गए वो। हम लोग मरने के बाद भी जाए ना जाए अभी शक है, पर वो जिंदे ही बैकुंठ तक पहुंच गए। अब बोले प्रभु ब्राह्मण्य देव, आप ब्राह्मणों के देवता हो, मैं ब्राह्मण हूँ, आप हमारी रक्षा करिए। बोले बात तो ठीक है, बहुत बढ़िया, आपने पर आ गई तो बहुत बढ़िया, नीति सुहारी है। मैं ब्राह्मण्य देव हूँ, सब रक्षा करूंगा, लेकिन मैं अपने अधीन नहीं हूँ, चक्र मेरे अधीन नहीं है। तो बोले तो क्या करूं। बोले कि जहां से आया है ना वहीं चले जाओ। दुर्वासा को बोले कि आप अम्बरीश के पास जाओ, अम्बरीश ही इस चक्र को रोक सकते हैं, क्योंकि मैं तो उनके सेवा में दे रखा हूं। तो चक्र जो चला है उनके सेवा के ऊपर चला है, उनको सुरक्षा के लिए चला है, तो आप वहां चले जाइएगा तो सुरक्षा हो जाएगी। अब 1 साल तक पूरे पृथ्वी में दौड़ते रहे दुर्वासा जी, पहले नहीं गए भगवान के पास। 1 साल तक दौड़ते रहे और पीठ पर ही चक्र पड़ा रहा, और पूरा पीठ एक छला 1 इंची जल गया, सारे मांस पीठ का जल गया। शास्त्रों में लिखा है पूरा जल गए, वो पीठ पूरा ही जल गया। जब देखे कि अब जल गया, अब पीठ जल के भीतर तक अतड़ी तक आ जाएगी, तब अंत में जाके बैकुंठ में पहुंचे हो। अब बोले कि प्रभु ब्रह्मण्य देव, मैं जाना महिनीति पिता तजे भगवाना, और विश्वामित्र जी कर रहे हैं, तो ये भी जाके बोले कि प्रभु आप ब्रह्मण्य देव हो, आप हमारी रक्षा करो। बात तो ठीक है, लेकिन ये मैं रक्षा नहीं करूंगा, ये चक्र जहां से आया वहीं से शांत होगा। आप जाके अम्बरीश से क्षमा मांग लो, बस चक्र चुप हो जाएगा, कुछ भी नहीं करा, मेरे करने से कुछ भी नहीं हो पाएगा। हार पाछ के जब ये पीठ के एक छल्ला जल गया, तो अम्बरीश जी के पास आए, और अम्बरीश जी 1 साल से वहीं खड़े रहे, कहीं भी नहीं गए, कुछ भी खाए पिए नहीं, वही अपना पालन किए थे। आ गए तो दुर्वासा जी, अब देखिए एक साधारण गृहस्थ है ना, राजा है, विरक्त तो नहीं है ना, लेकिन दुर्वासा जी लंबी पड़ के गिरे अम्बरीश जी के पैरों में। और दुर्वासा जी अम्बरीश जी देखे कि पैर में पड़ रहे हैं, तो पहले ही से रोक लिए। रोक के बोलेगा ऐसा न करिए, आपके लिए मैं खड़ा हूँ, आप अभी हमारा प्रसाद जिमिए और मैं भी अपना व्रत पूरा करूं। दुर्वासा जी बैठे, खाए पिए,
और चक्र को बोले कि हमारे में थोड़ा भी भक्ति हो तो आप शांत हो जाइए। बस इतना ही कहना था, बस शांत हो गए। चक्र महाराज शांत हो गए। शांत होने के बाद फिर वहां से पाने के बाद वो पीठ जो जल गया वो तो जल गया। दुर्वासा जी को चैन तो आती नहीं थी, तो जाके हिमालय में वो 10,000 वर्ष तपस्या किए। दुर्वासा जी 10,000 वर्ष तपस्या किए, भगवान का ही तपस्या किए। भगवान प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर आगे उनको दर्शन दिए। बोले ठीक है वरदान मांगो। तो बोले कि अम्बरीश को 1,000 बार जन्म दे दीजिए। हाँ ईर्ष्या नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ता है ना सबको। वो अम्बरीश जी सोचे कि 10,000, हाँ 10,000 है, 10,000 बार जन्म मांगे हैं। 10,000 जन्म जब होगा अम्बरीश जी का तो कहीं किसी न किसी जन्म में चूक तो हो ही जाएगी, और जब चूक हो जाएगी तो 84 के चक्कर में पड़ जाएंगे। इसलिए अमरस के कारण बोले कि अम्बरीश को 1,000 जन्म दे दीजिए। राम जी पूछे अच्छा ठीक है, भगत का 1,000 और हमारा? बोले 1। बोले 10,000 मांग रहे हो ना, तो मैं 10 बार आ जाता हूँ, अम्बरीश नहीं आएगा। ये है उनका स्वभाव। अब कथा सुनिएगा तब पता लगे ना कि भगवान का स्वभाव क्या है। तो अम्बरीश के लिए सोई जन्मे 10 बार ही भगत हित। राम जी अम्बरीश के हित के लिए 10 बार जन्म लिए, वो अम्बरीश को नहीं जन्म दिए। ये है स्वभाव उनको, मैंने अपने भगत का कभी भी अहित नहीं करते हैं। तो अब एक कथा साधु के संग में नहीं जाएगी तो सुनाएगा नहीं, सुनाएगा नहीं तो भक्ति तो बढ़ेगी नहीं, बढ़ेगी। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कथा का प्रसंग आएगा, उसमें भगवान का गुण और स्वभाव आएगा, और गुण स्वभाव आएगा तो जाके भगवान के चरणों में प्रेम हो जाएगा। और ये सारा माध्यम गुरु के माध्यम से चलता रहेगा। चौथा भक्ति है, चौथा भक्ति मम गुणगन करई कपट तजिका। और जो संत लोग गुरु लोग कथा बताते हैं मन में गुनगुनाना भी चाहिए। ये नहीं कि हाँ सुना और इधर से निकाल दिया, ऐसा नहीं। जो सुना वो भीतर भीतर मन में शौच में जाए, चाहे घूमे रास्ते में जाए, उस कथा को याद करना चाहिए। अगर भी समय मिले किसी को सुनाने के लिए तो सुना भी देना चाहिए, उसी तरह से सुना भी देना चाहिए। सुनना भी चाहिए और सुनाना भी चाहिए। चौथा भक्ति है कि भगवान के गुण को सुनो और गुनो और सुनाओ। मैंने कपट छोड़ के भगवान का थोड़ा भी नहीं, भगवान का इतना बड़ा गुण तो नहीं है, लोग ये शास्त्रों में बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखे हैं, ये कपट हो जाएगी। अरे जो लिखा है भगवान कबीरदास जी तो कहते हैं कि धरती सब कागज करो लेखन सब बन रहा है, 7 समुद्र को मच करो हरिगुण लिखा न जाए। मैंने पूरे धरती को कागज बना दीजिए, 7 समुद्र को स्याही बना दीजिए, सारे जंगल के जितने पेड़ टहनी है सबको कलम बना दीजिए, हरिगुण लिखा न जाए। फिर भी भगवान राम जी का गुण नहीं लिखा जा सकता है। तो इतना बड़ा जो महिमा है जिसकी हरिगुण लिखा न जाए, तो भगवान का गुण जो सुनते हैं तो उसमें अतिशोक्ति नहीं करना चाहिए, कपट नहीं करना। ऐसा नहीं, ये तो बढ़ा चढ़ा के लोग बोलते थे ना, ऐसा नहीं होगा, ये बढ़ा चढ़ा के लिखा क्या है। अरे बढ़ा चढ़ा के कोई लिख नहीं सकता है। भगवान का इतना बड़ा गुण है, इतना प्रभाव है कि कोई लिखे ना। जैसे वामन भगवान आ गए, वामन भगवान तो छोटे दिखाई पड़े, अजय नापने हुए तो पद पताल सी सज धामा। जितना गरुड़ जी उड़ते हैं, हम ही मसक तुम्ही सहित मसक पर्यंता, उड़ई नब नहीं पावही अंता। भुसुंडी जी कथा कहते हैं गरुड़ जी से कि हमारे सहित, मच्छर से लेके हमारे सहित और आप भी पूरे ब्रह्मांड में घूमते हो, और इस ब्रह्मांड का अंत नहीं मिलता है, कहाँ तक फैला हुआ है। माने एक छोर पर हम जहाँ खड़े हैं वहां से दूसरा छोर पता नहीं लग सकती। ये है भगवान की माया प्रभाव। तो अब जिसका इतना बड़ा प्रभाव है कि गरुड़ जी जैसा वैकुंठ से जब चलते हैं, एक पैर लगाते हैं तो स्वर्ग में आता है, दूसरा पैर में पृथ्वी उतर जाते हैं। बस 2 ही पैर, ये जो पंख है ना, एक बार लगाए तो स्वर्ग में, दूसरा लगाए तो पृथ्वी उतर जाए, तीसरे पंख फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है। और इतना बड़ा तेज गति होने के बाद भी ये ब्रह्मांड का पता नहीं लग पाता है उनका कि कितना बड़ा ब्रह्मांड है। तो इतना बड़ा ब्रह्मांड जब है तो अब लोग सोचेंगे कि इतना बड़ा गरुड़ जी का जो गति है, अभी तो अतिशयोक्ति है कि गरुड़ जी ठा नहीं पाते हैं। अब लोग कह देगा ना कि अतिशयोक्ति हो गई है, अरे झूठ लिखा है, वो तो इतना बड़ा उड़ते हैं तो कहीं ना कहीं तो उड़ेंगे तो गति तो मिल जाएगी ना, उसका था तो मिल जाएगी। लेकिन बात यही सही है
गरुड़ जी की इतना बड़ा गति होने के बाद भी था नहीं मिलता है, किसी को भी नहीं मिलता, किसी भी देवता को। ब्रह्मांड कितना बड़ा है, एक तरफ तो ब्रह्मांड का सीमा बताता ही नहीं है कि कहाँ तक सीमा है, और एक तरफ सीमा भी लगा रखा है। जीव जब यहाँ से जाता है, जब भगवान के धाम को वैकुंठ के तरफ, अभी साकेत की बात नहीं करोगे, साकेत की दर्जा तो और बड़ी है, वैकुंठ तक जाता है, तो ये ब्रह्मांड से आगे, ब्रह्मलोक के आगे एक नदी है, उसका नाम है बिरजा। और बिरजा में जीव को जाके स्नान करना पड़ता है, और जैसे ही स्नान करता है तो 4 भुजा मिल जाती है उसको। जो वैकुंठ में जाता है उसकी बात कर रहा हूँ। 16 साल का उम्र हो जाती है, उसी अवस्था में जाके वैकुंठ में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो अब एक तरफ बिरजा सीमा आ गई नहीं है ब्रह्मांड का कोई सीमा नहीं है, और एक तरफ बोलें कि बिरजा सीमा में आ गई, तो बिरजा सीमा में आ गई, सीमा में तो जीव जाता ही है, तो ये ब्रह्मांड की सीमा तो हो गई। तो एक तरफ ब्रह्मांड का सीमा निर्धारित हो गया, सुसीम हो गया, और एक तरफ असीम हो गया। दूसरे तरफ जाइए तो पता नहीं लगता है, माने वैकुंठ की तरफ जाने का रास्ता जो बना है वो तो दिखाई पड़ जाएगा सबका, वहां तो ब्रह्मांड का सीमा मिल जाएगा, लेकिन अन्यत्र सीमा मिलना मुश्किल हो जाता है, ये कहने का मतलब है। तो इस तरह से भगवान का प्रथम भगति संतनकर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, इस तरह के कथा का प्रसंग जब जानेंगे, साधुओं के संग में बैठेंगे, आप बैठेंगे तो कुछ ज्ञान होगा, ज्ञान होगा तो भगवान का गुण और प्रभाव मालूम पड़ेगा, और भगवान का गुण और प्रभाव मालूम पड़ेगा, भगवान में श्रद्धा जगेगी, भगवान में श्रद्धा जगेगी तो जीव जाके भगवान का भक्ति करने लग जाएगा, और भक्ति करते 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 फिर आवागमन का चक्कर भी टूट जाएगा,